ये सभी संचार है भारत, ये सभी संचार जैसा कि आप सबको विदित है कि आज का दिन 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस तरह हर एक कंपनी या फर्म का अपना एक व्यवसायिक चिन्ह होता है, उसी प्रकार हर हिंदुस्तानी अपना एक प्रतीक लिए घूमता है, जिसे हम कहते हैं हिंदी भाषा। हिंदी की महत्ता को उजागर करने के लिए आज हम इस काव्य गोष्ठी के भव्य आयोजन के रूप में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र गौतम जी का, तो मैं चाहूंगा आप सब इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच मौजूद है न्यूज़ 24 के मैनेजिंग एडिटर अजित अंजुम सर जी का, तो एक जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत करें। इसी के साथ शिक्षक गणों में उपस्थित हैं दीप्ति मैम, अरिंदम सर, ज्योति मैम, नवीन सर, अशरफ सर और सुंदर सर। इसी के साथ हमारे बीच मौजूद है हमारे डायरेक्टर श्री अमरीश सक्सेना सर, एसोसिएट डायरेक्टर अभिनव कांत चतुर्वेदी सर और वरिष्ठ शिक्षक विवेक त्रिपाठी सर। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बीएमसी फर्स्ट ईयर के छात्र अभिषेक तिवारी के साथ। धन्यवाद। काश अगर तुम निर्धन होते और तुम्हारी बेटी होती, रात कभी ना सोते होते, सपनों में भी रोते होते। सोच सोच कर दिल घबराता, दुख दरिया में गोते होते। काश अगर तुम निर्धन होते और तुम्हारी बेटी होती। हो जाती वह जब सयानी, ले आती वहाँ दाना पानी। देख तुम्हें वह शर्मा जाती, तब होती तुमको हैरानी। काश अगर तुम निर्धन होते और तुम्हारी बेटी होती। पीले करने हाथ जो चलते, लड़के वाले गांठ फिसलते। घर आने में भी पछताते, थोड़ा भी तो लाखों लाख जुटाते। काश अगर तुम निर्धन होते और तुम्हारी बेटी होती। खोज खोज कर बर थक जाते, चलते चलते पग रुक जाते। काना कोतर भी हाँ करता, उसके आगे भी झुक जाते। काश अगर तुम निर्धन होते और तुम्हारी बेटी होती। बाराती मंडप में आते, सहरे चुनर जब चढ़ जाते। मारुति पर तब झगड़ा होता, बाप पैर पकड़ के रोता। काश अगर तुम निर्धन होते और तुम्हारी बेटी होती। फटती चुनर टूटती चूड़ी, चलती उसके गले पर छुरी। माँ से लिपटी रोती होती, मरने की वह आस लगाती। काश अगर तुम निर्धन होते और तुम्हारी बेटी होती। काश अगर तुम निर्धन होते और तुम्हारी बेटी होती। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी दौरान हमारे बीच आ चुकी हैं सहारा टीवी की एंकर एवं प्रोड्यूसर रीमा कपूर। यहाँ पर मौजूद मेरे सभी शिक्षकों को नमस्कार और आप सभी को हिंदी दिवस की मुबारकबाद। टीवी पर कोई माइक वाले अंकल बोल रहे थे, ये देश के युवराज हैं, गांव-गांव बस्ती-बस्ती घूमते हैं। हमारे यहाँ भी आए थे ना माँ, लाल बत्ती वाली गाड़ी से। ये जो युवराज हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा और बता दूं कि 41 साल की उम्र में भी ये युवराज हैं, शायद 80 साल की उम्र में भी युवराज हो। और हमारा मीडिया है जिन्होंने इनको एक युवराज नाम ऐसा दे दिया, जो बचपन से लेके अभी तक युवराज ही हैं। आगे मैं सुनाता हूँ। टीवी पर कोई माइक वाले अंकल बोल रहे थे, ये देश के युवराज हैं, गांव-गांव बस्ती-बस्ती घूमते हैं। हमारे यहाँ भी आए थे ना माँ, लाल बत्ती वाली गाड़ी से। इतने सारे गोल आंख वाली डब्बे सी मशीनें लिए, उनके आगे पीछे वही सब टीवी वाले अंकल दौड़ रहे थे। नंदू को उनकी गोद में बिठाकर कह रहे थे, एंगल अब ठीक बन रहा है। नंदू रो रहा था माँ, उसे डर लग रहा था। सबके सब एक साथ उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो चिड़िया घर वाला वो बंदर था जिसे शहर के लोग पिंजरों में ही देखना पसंद करते हैं। बस्ती की हस्ती, मेट्रो और आज की युवा पीढ़ी, वाह क्या तालमेल बिठाया। एक बार जोरदार तालियां अंकित करते हैं। देश की राजनीति और भ्रष्टाचार के बारे में ऐसे ही कुछ सोच रखते हैं हमारे अगले कवि बीएमसी फर्स्ट ईयर से दीपक शर्मा। देश में घट रही घटना पर से देश से गायब हो गए हैं गिद्ध। अब तो बहुत सारे गिद्ध हैं, अब तो क्या कहूँ, कोयले वाले गिद्ध को ले लो या और भी गिद्ध हैं, बहुत सारे गिद्ध। तो क्यों इतनी स्वार्थता मानव में आई है, माइक भी साथ नहीं दे रहा,
क्यों इतनी स्वार्थता मानव में आई है? मुझे लगता है गिद्ध की गिद्धता मानव में समाई है। गिद्ध तो मरे प्राणियों के मांस पर टूटते हैं, लेकिन आज के नरगिद्ध तो शहीदों के कफन तक लूटते हैं। 26 मई की प्रातः बेला पिताजी की जेब में नहीं था धेला। कैसे? 26 मई की प्रातः बेला पिताजी की जेब में नहीं था धेला। पिता ने माँ से कहा बदल लो साड़ी। ये हॉस्पिटल की जाने की तैयारी होती है तो बोलते हैं चलो थोड़ा आराम से। पिता ने माँ से कहा बदल लो साड़ी, तब तक मैं ले आता हूँ गाड़ी। पिताजी माँ की पीड़ा से जूझ रहे थे। पिताजी माँ की पीड़ा से जूझ रहे थे। हॉस्पिटल चलोगे ऐसा ऑटो वाले से पूछ रहे थे। नमस्कार, मैं विकल्प त्यागी और सबसे पहले हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। काव्य गोष्ठी में काव्य पाठ की शुरुआत करूंगा 3 छोटी छोटी कविताओं से। पहली कविता का शीर्षक है ठहराव। मेरी कविताएं समाज के लिए तो नहीं है, लेकिन मेरे खुद के अंतर्द्वंद से निकली हुई है। ठहराव भी बहता है, ठहराव भी बहता है, ठहरते संभलते टकराते गतिशील। ठहराव भी बहता है, ठहरते संभलते टकराते गतिशील। विलोम की ही चाहत ठहराव बहता है, गति को ढूंढते हुए। गति कहीं स्थिर है, गति कहीं स्थिर है, या स्थिरता कहीं आभास तो नहीं है। वेग से चौधियाई। शाम के उन लम्हों में जब यादें ठहर जाती हैं, शाम के उन लम्हों में जब यादें ठहर जाती हैं, तब कई अनकही बातें वो यूं ही कह जाती हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र गौतम हमारे साथ उपस्थित हैं। तो मैं उन्हें मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा और दोस्तों से अनुरोध करता हूं कि एक जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर राजेंद्र गौतम को। मीडिया के फैलाव के बीच में क्या हो रहा है, एक दोहा इसके संदर्भ में सुनिए। व्यर्थ सभी संचार हैं तार और बेतार। व्यर्थ सभी संचार हैं तार और बेतार। चाहे वो वायरलेस से पहुंच रहे हैं या वायर के साथ पहुंच रहे हैं, खटिया तक महदूद है अम्मा का संसार। खटिया तक महदूद है, ये विडंबना हमारी है। और फिर जहां तक एक दोहा में और हैं, वेणी के 2 फूल। चिड़िया के 2 बोल हैं, वेणी के 2 फूल। कहाँ छुपा रख दूं इन्हें, हो न सके जो धूल। कहाँ छुपा रख दूं इन्हें, हो न सके जो धूल। गीतों के पढ़ने से पहले एक दो आप समझते ही हैं, सर्दी वगैरह में जो आप निरंतर तपिश पाने के लिए अलाव जलाते हैं कि और धधकने दो इसे आ जाने दो ताव। और धधकने दो इसे आ जाने दो ताव। जब तक बाकी रात है यह जलता रहे अलाव। जब तक बाकी रात है जलता रहे अलाव। ये निरंतरता बनी रहे। खटिया तक महदूद है अम्मा का संसार। मझले की चिट्ठी आई है ओ मित्री की माँ। परदेशों में जाकर भी वह मुझको कब भूला। पर बच्चों की नहीं छुट्टियां आना मुश्किल है। वह तो मुझे बुला ही लेता अपने क्वार्टर पर। अरे सोचकर लगता मेरा दिल्ली में दिल है। भेजेगा मेरी खांसी की जल्दी यही दवा। मझली की चिट्ठी आई है ओ मित्री की माँ। मैं जब से गांव जाता हूँ और गांव को किस रूप में बदले हुए देखता हूँ। तुम भी कितने बदल गए हो पिता सरीखे गांव। परंपराओं का बरगद सा कटा हुआ यह तन। वो देता है रोम रोम में बेचैनी सिहरन। तभी तुम्हारी ओर उठे ये ठिठके रहते पांव। तुम भी कितने बदल गए हो परंपरा। तुम भी कितने बदल गए हो पिता सरीखे गांव। इस नक्शे से मिटा दिया है किसने मेरा घर। बेखटके क्यों घूम रहा है एक बनेला डर। मंदिर वाले पीपल की भी मस्जिद वाली इमली की भी घायल है अब छांव। तुम भी कितने बदल गए हो पिता सरीखे गांव।